ओके, मैक्सिमा मिनिमा का जो आपका बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में जो आपका यूनिट चल रही थी, 3rd यूनिट में मैक्सिमा मिनिमा, उसमें अब आपका ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, लैग्रेंजे मल्टीप्लाई। क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई इसको यूज़ करने की, इससे हम आपको रूबरू कराते हैं कि जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, z इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई का फंक्शन था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, डेल z ओवर डेल x निकालते थे और डेल z ओवर डेल y निकालते थे, इसको जीरो कर देते थे, इसको जीरो कर देते थे, इनसे कोई सॉल्यूशन आता था और उसको चेक करते थे आर एस टी में, और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की दो अगर लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो में डिस्कार्ड कर देते थे और ग्रेटर देन जीरो में आगे देखते थे, अगर आर लेस देन जीरो है तो केस हो जाता था मैक्सिमा का, और आर अगर ग्रेटर देन जीरो तो केस मिनिमा। ये बात तब तक थी जब तक आपके 2 वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल्स थे, या फिर 3 वेरिएबल हो तो हमको 2 में चेंज कर लें। कैसे भाई, मान लीजिए 3 संख्याओं का सम 25 है और आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपको एग्जामिन करना है। एग्जामिन मीन्स इसकी मैक्सिमम है वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम लोग इसको 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल, क्योंकि हमें अगर इसको इसके अंदर लाना है, इस दायरे में लाना है, तो 3 वेरिएबल को हम 2 वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। कैसे भाई, कि x को x लिखा रहने दें, y को y और z को क्या लग दें, 25 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, और फिर देखिए अब ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन इसी अंदर आ गया। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप फीजिबल हो कि हम रख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम नहीं रख सकते या फिर हमारा मन नहीं है कि हम 3 को 2 में चेंज करें, ठीक है, तो एक कंडीशन दे रखी है, तो ऐसी हालत में हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, लैग्रेंजे मल्टीप्लाई। जब कोई कंडीशन दे रखी होती है और जिसको एग्जामिन करना होता है, कंडीशन एज सच कि आपको इस फंक्शन को एग्जामिन करना है, टू बी एग्जामिन, एग्जामिन मीन्स कि मैक्सिमा मिनिमा, एंड एक कंडीशन दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है लाइक दिस, ओके, और इसको एग्जामिन करना है, ऐसा दे रखा है। तो इसका इस मेथड को कैसे यूटिलाइज करते, कैसे यूज करते हैं, इससे हम इस कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच जाएं कि हम देखिए आपने वेरिएबल को रखा तो, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा हाई जा रहा है, ठीक, तो इससे हम ऐसा इस मेथड का यूज करके हम विदाउट इससे कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो ये है मेथड आपका लैग्रेंजे मल्टीप्लायर। ओके, इस मेथड में क्या करना है, सबसे पहले f का टोटल डिफरेंशियल करिए, तो पहले x के रेस्पेक्ट में होगा, ये हम प्रूफ कर रहे हैं, इसका हम फॉर्मूला बना देंगे, सीधे आप लोगों को उसे फॉर्मूले पे अटैक करना है, नॉट इन प्रूविंग, बट यू मस्ट नो कि वेयर इट कम्स, आता कहाँ से है। ओके, ऐसे ही फाई का भी करेंगे, रिलेशन है ये, तो टोटल डेरिवेटिव, ओके, एक लैग्रेंजे मल्टीप्लायर का यूज करेंगे लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, ओके, ठीक, ये हो गया इंडिविजुअल, ये dy एंड dz, इंडिविजुअल 3 का सम डिफरेंट डेरिवेटिव का 0 तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअल ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो, मतलब कि डेल f ओवर डेल x, ये इंडिविजुअल 0 हो, ये इंडिविजुअल 0 हो, ये इंडिविजुअल 0 हो, तभी इन तीनों का सम 0 हो सकता है। ओके, तो तीनों को अलग अलग लिख देते हैं। ओके, तीनों इक्वेशन को लिख दिया, ये तीनों जो हैं यही आपका सॉल्यूशन बनाएगी जो लैम्डा को निकालेगी, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक 3 इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, और 3 इक्वेशन के साथ में इस रिलेशन का यूज़ करते हुए आप लैम्डा और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम देखें फ्रैंकली, तो अगर हमें ये इक्वेशंस चाहिए, तो अगर आप दिमाग लगाएं तो एक लैग्रेंजे फंक्शन बनाएंगे आप, किसका, एक्स वाई जेड का, वो कि क्या होगा, एफ एक्स वाई जेड, और लैग्रेंजे मल्टीप्लायर, अगर आप ध्यान दें तो यही चीज़ है।
और इसमें क्या लिख दें, टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज 0। ये करने से क्या हो जाएगा, जब इसका डिफरेंशियल होगा तो ये तीनों इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। भाई डी एफ 0 मतलब क्या हो गया, इस तरफ से डी एफ होगा और इस तरफ से क्या मिलेगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स, ठीक, प्लस इस वाले से लैम्डा डेल एफ ओवर डेल एक्स मिलेगा, फिर डी एक्स मिलेगा, ऐसे ही सेम यहाँ से मिलेगा डी वाई, फिर सेम मिलेगा डी जेड, यही तीनों इक्वेशन मिल जाएंगी। ये 0 है, इंडिविजुअल 0 हो जाएगा, मतलब कि आपको क्वेश्चन में ये बनाना पड़ेगा, दिस इज द लैग्रेंजे इक्वेशन, लैग्रेंजे इक्वेशन विद यूजिंग लैग्रेंजे मल्टीप्लायर। ओके ओके, इन शॉर्ट हमने लिख दिया है कि ये हमको एग्जामिन करना है और ये हमें रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लैग्रेंजे फंक्शन बनाने पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2 डी एफ इज इक्वल्स टू 0, स्टेप 3 डी एफ बराबर 0 से 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी आपको, एंड देन फोर्थ इक्वेशन 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आप रिलेशन के साथ में सॉल्व करिए। 4 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन हैं। कौन कौन से अननोन है, लैम्डा एक्स वाई जेड। 4 कोई नाइंसाफी नहीं है कि 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्स वाई जेड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें एक खराबी है, एक लैकुना है इस मेथड में, इसमें ये नहीं चेक कर पाते हैं कि ईदर मैक्सिमा और मिनिमा। क्वेश्चन में मेंशन होगा यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो देयर इज अ लैकुना, मतलब कि नोट, एक इसमें कमी है। दिस मैथड is not suitable for finding whether maxima और मिनिमा। मतलब कि आप जान, ऐसे इससे पहले वाले मेथड में आर की वैल्यू लेस देन 0 तो हम लोग मैक्सिमा बोलते थे, आर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा बोलते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन में आपको दिया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर इट्स मिनिमा या फॉर इट्स मैक्सिमा, तो आप ये इसमें लैकुना है। ओके ओके, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, द सम ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स, 3 पॉजिटिव नंबर्स मतलब एक्स वाई जेड, 3 पॉजिटिव नंबर लिए हमने, इस कांस्टेंट, इनका सम कांस्टेंट है, इनका सम कांस्टेंट है, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। प्रूव दैट देयर प्रोडक्ट, जो प्रूफ करना है, जिसको एग्जामिन करना है, उसको एफ लेते हैं। तो जो एग्जामिन करना है वो क्या है, तीनों का प्रोडक्ट। क्या यही तो होगा एग्जामिन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इसको आपको दिखाना है कि ये भाई मैक्सिमा होता है व्हेन दे आर इक्वल। दे आर इक्वल मतलब कौन इक्वल, एक्स वाई जेड, मतलब तीनों जब आपके इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये नहीं लिखा है कि मैक्सिमा निकालिए या मिनिमा निकालिए, तो आपके दिमाग में एग्जाम में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें तो भाई लैग्रेंजे मल्टीप्लायर लगेगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम तुरंत लगा दीजिए लैग्रेंजे मल्टीप्लाई। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेशन, ये आपका रिलेशन है, फटाफट लिख दीजिए, ये आपका एक्स वाई जेड है। ओके, ये रिलेशन है और ये हमारा फंक्शन है, ठीक, ये हमने पूरा पूरा रिलेशन माना है, 0 मत लिखिए, आप ये रिलेशन लिखिए, ये आपका फंक्शन है, इसको एग्जामिन करना है। तो लैग्रेंजे मल्टीप्लायर क्या कहता है, f इज द स्मॉल f, एक फंक्शन बनाइए फटाफट, और रिलेशन जो कि क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई जेड माइनस के। अब आपको लिखने की कोई नीड नहीं है, आप लिख सकते हैं टोटल डिफरेंशियल 0 लेके चले थे हम, डी एफ 0, ठीक। वो क्यों 0 है आपको पता होना चाहिए। डेल एफ जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का जब करते थे तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमेशा 0 करना पड़ता है, तो डी एफ इज 0। डी एफ 0 करने में आपका क्या आ जाएगा, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, क्या, जो कि अभी हमने आपको प्रूफ से बताई थी। वो क्या थी आपकी, डेल एफ एक्स प्लस वाई एक्स 0, ये सब आपको बिल्कुल रेड जाना चाहिए, इसलिए हम आपके सामने इतनी बार इतने टाइम्स लिखते हैं। हमें रिवीजन नहीं करना है,
आपको करना है, लिख दिया। ओके ना, अब स्टार्ट कर दीजिए करना। क्या करना है भाई, f को पकड़िए x के रेस्पेक्ट में। ओके ये इक्वेशन है 3, 1 2 3। ओके फर्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं, डेल f ओवर डेल x। ध्यान दीजिएगा, f का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, जब x के रेस्पेक्ट में होगा तो y z कांस्टेंट होगा, तो क्या आ जाएगा y z प्लस लैम्डा। फाई का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में सिंपल है, 1 ही आएगा, 0 हो गया। नेक्स्ट y के रेस्पेक्ट में एक्स जेड आएगा, लैम्डा 0। लास्ट है z के रेस्पेक्ट में करोगे इसका तो एक्स वाई आएगा और लैम्डा 0। ये 3 इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशन से और फाई वाली इक्वेशन को ये वाली ले करके इसको मान लीजिए ये 4th इक्वेशन है एक तरह से। वैसे तो ये फर्स्ट होनी चाहिए थी, 1 इक्वेशन, और ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। आपका टारगेट क्या है, इन तीनों चारों इक्वेशन से आपको लैम्डा निकालना है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या अगर इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको y से कर दो, इसको z से कर दो, इसको x से कर दो, इसको y से कर दो और जोड़ दो, तो क्या आएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स लैम्डा। 3 टाइम्स तीनों को जोड़ दोगे, एक्स वाई जेड सब में आएगा और y लैम्डा z लैम्डा हो गया। 3xyz लैम्डा कॉमन, x प्लस वाई प्लस z, and x plus yz is what? x plus y plus z is what? k. So put it down. 3xyz. So lambda will be what? Minus 3xyz upon k. ये देखिए लैम्डा आ गया, बिकॉज लैम्डा इज डिटरमाइंड अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है। ये हमें नहीं पता, हमने अपने तरफ से माना है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले हमने निकाल ली। ओके ओके जब आपका लैम्डा आ गया तो अगर आप इस इक्वेशन में रख दो सिंपली वाई जेड प्लस इज इक्वल्स टू माइनस वाई जेड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या रख दीजिए, माइनस का 3xyz अपॉन के माइनस वाई जेड। ओके तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k/3। ऐसी दूसरी इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k/3 एंड z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k/3। देखिए तीनों बराबर हैं, यही तो प्रूफ करना था, क्योंकि ये नहीं प्रूफ करना कि मैक्सिमम मिनिमा है। जब एक वैल्यू आ रही है, लैग्रेंज मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, तो यही जो वैल्यू आ रही है इसी पे मैक्सिमा देगा। ओके तो ये 3 वैल्यू जो आ गई k/3 k/3 k/3, और आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, तीनों का सम जो है वो k के बराबर है। ओके so this is the question.